हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई लॉट टू नो, आई लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन आपको यूट्यूब पे महेश श्रीपाल पंडोरवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों, आज हम 2 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशनल थॉट से स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आज आपको पता है कि आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ऑफ द जो अपना मोटिवेशनल थॉट है उससे स्टार्ट करते हैं। जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे पा सकता है। तो दोस्तों, आपको धैर्य रखना है। धैर्य ही है जो हमको बना के रखती है, और वो जो चाहते हैं हम वो पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, कल का क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1 अक्टूबर 2020 का जो हमने आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था उसका आंसर क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन था, किसने वस्तुतः कोविड-19 उद्योग के लिए सुरक्षित कार्यस्थल दिशा निर्देश पर एक पुस्तिका का विमोचन किया है। तो दोस्तों, हर्षवर्धन जी हैं जो इसका आंसर है। दोस्तों, हर्षवर्धन जी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइम सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड ने किस राज्य के स्पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ इच्छुक एथलीटों के लिए व्यक्तित्व और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है गुजरात इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, गुजरात की यदि हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है, तो दोस्तों यहाँ की जो कैपिटल है गांधीनगर यहाँ की कैपिटल है। दोस्तों, क्या है यहाँ की कैपिटल? गांधीनगर यहाँ की कैपिटल है, हमको याद रखना है गांधीनगर। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इसरो 2025 में अपना विंस मिशन शुरू करने वाला और कौन सा देश इसमें भाग लेगा? शुरू करने वाला है दोस्तों, तो इसमें कौन सा देश भाग लेगा? तो दोस्तों, इसमें लेगा फ्रांस इसमें भाग लेने वाला है। दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट है, अडानी ग्रीन एनर्जी ने एससेल ग्रीन एनर्जी और एससेल इंफ्रास्ट्रक्चर से सौर ऊर्जा परिसंपत्तियों के संचालन के लिए 205 मेगावाट का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। परिसंपत्तियां कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों, ये पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक, तीनों ही जगह स्थित हैं। तो इसका 5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, एलेंटस टेक्नोलॉजीज ने 1 अक्टूबर 2020 को नए मुख्य कार्यकारी अधिकार के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा अरुण सिंह इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, हर वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पेंशन कब मनाया जाता है? हर वर्ष ओल्ड पेंशन डे कब मनाया जाता है? ओल्ड पेंशन डे जो दोस्तों ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। चलिए देखते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पेंशन्स प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पेंशन्स के लिए 1 अक्टूबर का दिन तय किया। यह दिन बुजुर्ग लोगों के लिए भलाई और विशेष ज़रूरतों पर केंद्रित है। दोस्तों, हमको ये याद रखना है कि 1 अक्टूबर को जो ओल्ड पेंशन्स डे मनाया जाता है उसकी थीम क्या थी, उसकी विषय वस्तु क्या थी? तो दोस्तों, इसकी जो विषय वस्तु थी वो थी, डू दे चेंज हाउ वी एंड्रेस एज एंड एजिंग। दोस्तों, ये हमको याद रखना है, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चनों में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस बैंक ने पूरी तरह से पेपरलेस कामकाजी माहौल को सक्षम करने वाले IBE नोट नामक एक और हरित पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा भारतीय बैंक, इंडियन बैंक इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने राज्य में केंद्रीय कृषि कानूनों के कार्यान्वयन के बारे में कैबिनेट उप समिति स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, समझ लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की कैपिटल आपको पता होगा, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। हमको याद रखना है। दोस्तों, जिलों की यदि हम बात करें तो जिलों की संख्या 36 है, लोकसभा सीटें 48 हैं, राज्यसभा सीटें 19 हैं, और राजकीय पशु याद रखना है दोस्तों हमको कि महाराष्ट्र का जो राजकीय पशु है वो क्या है, तो विशाल गिलहरी, भारतीय विशाल गिलहरी। और राजकीय पक्षी की यदि हम बात करें, राजकीय पशु तो गिलहरी हो गई दोस्तों, भारतीय विशाल गिलहरी, और राजकीय पक्षी की बात करें तो पीले पैर वाले हरे कबूतर याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में किस शहर के नगर निगम ने शहर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मोबाइल कोविड परीक्षण शुरू किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नागपुर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, मणिपुर में जननेता हिजाम इरावत की कौन सी जयंती 30 सितंबर 2020 को विभिन्न संगठनों द्वारा राज्य और उत्तर पूर्व भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाई गई? तो दोस्तों, 124वीं जयंती इस बार मनाई गई है जननेता हिजाम इरावत जी की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, 30 सितंबर 2020 को PMO में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू क्षेत्र के कठुआ, डोडा, उधमपुर और रियासी जिलों में कितने सड़क और पुल परियोजनाओं का अनावरण किया है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए स्कूल में कितने प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 25% की कटौती की घोषणा की है। चलिए देखते हैं गुजरात की यदि हम बात करें दोस्तों, तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, हमको याद रखना है क्या है, गांधीनगर याद रखना है दोस्तों हमको, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो महाराष्ट्र गोवा में 2 अक्टूबर 2020 गांधी जयंती शुरू होने वाली वेबिनार की 48 दिवसीय श्रृंखला आयोजित की जा रही है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान। दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, थोड़ा हम समझ लेते हैं दोस्तों कि ये जो अपना जो मनाया जा रहा है 2020 को गांधी जयंती के वेबिनार आयोजित किया जा रहा है, इसकी थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी जो थीम है ये हमको याद रखना है, इसकी विषय वस्तु है महात्मा गांधी द हीलर होगी, ये हमको याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, खेल मंत्री किरेन रिजिजू, तो ये भी हमको याद रखना है, खेल मंत्री कौन है अभी अपने, किरेन रिजिजू जी हैं। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय खेल प्राधिकरण के नए लोगों को कहाँ लॉन्च किया? दोस्तों हमको याद रखना है कहाँ लॉन्च किया है, तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ा हम समझ लेते हैं दोस्तों, खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने 30 सितंबर 2020 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, तो दोस्तों हमको ये भी याद रख लेना है कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है जो कहाँ पे है, तो ये दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में, याद रखना हमको कहाँ पे है, दिल्ली में। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का नया लोगो लॉन्च किया है, स्पष्ट सफ़ेद बैकड्रॉप में बना नया लोगो SAI मतलब कि भारतीय खेल प्राधिकरण इनिशियल्स को बोल्ड में प्रदर्शित करता है, जो केवल एक भारतीय ध्वज के रंगों में रंगा अमूर्त फ्लाइंग फिगर से सुसज्जित है। दोस्तों ये भी हमको याद रखना है कि जो साई की स्थापना वर्ष है वो 1982 में हुई थी। भारतीय खेल प्राधिकरण की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1982 में हुई थी, हमको ये याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस उन देशों की सूची में शामिल किया जहां के लिए भारतीय उड़ान भर सकते हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भूटान और केन्या। थाईलैंड इसका आंसर नहीं है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट एंड 3 होना था, तो फर्स्ट एंड 3 कर सकते हैं, फर्स्ट और 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों ये 5th आंसर इसका राइट हो जाएगा कि अक्टूबर 2020 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस देशों को सूची में शामिल किया है, तो भूटान और केन्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, सरकार चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 4,34,000 करोड़ रुपए की ऋण लेगी, जो उसकी व्यय आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुल ऋण का कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 36.16%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन के तहत स्टार्टअप और परिकल्पनाओं के साथ अगले 4 वर्षों में कितने SC युवाओं की पहचान की जाएगी? दोस्तों 1000 ऐसे युवा हैं जिनकी पहचान की जानी है, किसके अंतर्गत? अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन के तहत। तो हमको याद रखना है दोस्तों क्या मिशन है ये, अंबेडकर ने सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन के तहत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने ग्रामीण विकास के लिए CSIR प्रौद्योगिकियों का शुभारंभ किया है, यह निम्नलिखित में से किसकी एक संयुक्त पहल है? तो दोस्तों ये है जो IIT दिल्ली की है, किसकी है? IIT दिल्ली की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, तेलंगाना सरकार ने 30 सितंबर 2020 तक वाथुकम्मा साड़ी वितरण कार्यक्रम के तहत कितनी करोड़ साड़ियों का वितरण किया है? तो दोस्तों 4 करोड़ इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, तेलंगाना की हम बात करें तो दोस्तों तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इंटीग्रेटेड के यूनिट होल्डर्स ने प्रायोजक के रूप में वैश्विक निवेश फर्म KKR के सहयोगी स्टोटेरिक सेकंड को शामिल करने की मंजूरी दी है। KKR इंडिया के CEO कौन है दोस्तों? KKR इंडिया के CEO कौन है? तो दोस्तों संजय नागर जी अभी हैं जो KKR इंडिया के CEO हैं, KKR के CEO हैं। दोस्तों हमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये थे क्वेश्चन 19 क्वेश्चन फर्स्ट से 19 जो आप लोगों को 2 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर के क्वेश्चन थे दोस्तों। 19 के अलावा एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं देने वाला हूं और उसका आंसर कमेंट बॉक्स पे आपको देना है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन है, RBI ने किस बैंक के बोर्ड में अपने महाप्रबंधक DK कश्यप को नियुक्त किया है? RBI ने किस बैंक के बोर्ड में अपने महाप्रबंधक DK कश्यप, दोस्तों DK कश्यप को नियुक्त किया है? तो क्वेश्चन ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, HDFC बैंक या ICICI बैंक। इसका जो भी आंसर है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स पे देना है दोस्तों। तो ये थे क्वेश्चन और ये थे 2 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।